गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैली ERP 9 में हम स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो फर्म है, ठीक है, वो दो तरह के प्रोडक्ट में डील करती है, ब्लैंकेट में और कर्टन्स में। ठीक है, यानी कि आप ब्लैंकेट भी सेल करते हैं, कर्टन भी सेल करते हैं। ठीक, और ब्लैंकेट में भी आगे आपके पास दो वैरायटीज हैं, दैट इज सोफिया ब्लैंकेट्स एंड फ्लोरा ब्लैंकेट्स। एंड कर्टन में आपके पास एक वैरायटी है, दैट इज ब्रिस्टा कर्टन्स। ओके, तो ये जस्ट डेलिबरेटली नेम है, ऐसा कोई ब्रांड्स का नहीं वो है, ये जस्ट नेम लिए गए हैं। तो फर्म्स डील्स इन ब्लैंकेट्स एंड कर्टन। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्म डील कर रही है तीन आइटम्स में, सोफिया ब्लैंकेट्स में, फ्लोरा ब्लैंकेट्स में और ब्रिस्टा कर्टन्स में। तो आप ये कह सकते हैं ये तीन जो है वो स्टॉक आइटम है। और आप ये देख सकते हैं कि ये दो आइटम्स जो सोफिया ब्लैंकेट और फ्लोरा ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट्स हैं, तो ये ब्लैंकेट ग्रुप के अंडर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, दैट इज ब्लैंकेट एंड कर्टन। दीज आर टू ग्रुप्स इन विच वी डील, and under the blanket group we have two varieties, that is two items. So you should be clear about the stock group and stock item. So when do we create group? हम group create क्यों करते हैं? When in a particular item or we can say in a particular product we have variety of things. जब हमारे पास एक item में या आप कहें एक प्रोडक्ट में बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक ग्रुप क्रिएट कर लें और उस ग्रुप के अंडर हम उन जो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी है या फिर हम ये कहें कि हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं, हम उसको क्रिएट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ग्रुप है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे, दो स्टॉक ग्रुप, ब्लैंकेट एंड कर्टन, एंड देन वी हैव टू क्रिएट सोफिया ब्लैंकेट एंड फ्लोरा ब्लैंकेट आइटम्स। फिर ये हमें आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम, और यहाँ पे ब्रिस्टा कर्टन भी एक स्टॉक आइटम है जो कि हम कर्टन ग्रुप के अंडर क्रिएट करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने जो है GST को भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से एप्लीकेबल किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये जो ब्लैंकेट्स हैं, ठीक है, सोफिया और फ्लोरा, इस पे 18% GST लगता है, जबकि कर्टन्स पे 12% GST लगता है। ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। तो चलिए आप टैली में चलते हैं। तो टैली में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सिलेक्ट कंपनी। तो सिलेक्ट कंपनी, और उसके बाद हम कोई भी कंपनी जो है सिलेक्ट की, हमने कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि क्योंकि ये स्टॉक आइटम्स हैं, स्टॉक ग्रुप हमने क्रिएट करने हैं, तो हमें अकाउंट इन्फो में नहीं, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। सो वी विल गो टू inventory info under masters, and you can see in the inventory info there are stock group, stock item and unit of measure, and other options are also there, but we will talk about these three. So stock group, item and unit of measure. Firstly we will create stock group, then again there is two option। जब हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आ गई, सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। यानी कि हमें सिंगल एक ही ग्रुप को क्रिएट करना है या एक साथ ही हम एक से ज्यादा ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हम सिंगल ग्रुप ही क्रिएट करेंगे। जैसे ही आपने सिंगल ग्रुप पर एंटर किया क्रिएट पर, तो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन आपके सामने क्रिएट यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है, जैसे कि हमारे दो आइटम्स हैं, ब्लैंकेट एंड कर्टन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है कर्टन ग्रुप में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, कर्टन स्टॉक्स। ठीक है, कर्टन स्टॉक करके मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने एंटर किया, अगेन एंटर। नाउ द टैली आस्क अंडर प्राइमरी, और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं एक लिस्ट भी ओपन हो गई है। इसका मीनिंग क्या है, वो ये कहते हैं कि कर्टन स्टॉक जो आपने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है, ये प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी इज अ मेजर ग्रुप, आप कहें मेन ग्रुप, मेजर ग्रुप या प्राइमरी ग्रुप आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, कि ये अपने आप में एक
अलग से ग्रुप होगा, या फिर आप इस कर्टन स्टॉक को किसी ग्रुप के अंडर रखना चाहते हैं, यानी कि इस ग्रुप को किसी और ग्रुप के अंडर रखना चाहते हैं। यहाँ आप लिस्ट देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप ब्लैंकेट मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर बात समझने की ये है कि कर्टन स्टॉक जो है हम इसे अलग से ओपन करना चाहेंगे, क्योंकि कर्टन हमारे लिए एक अलग आइटम है, अलग हम प्रोडक्ट है हमारे लिए, तो हम इसका अलग ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको प्राइमरी में रखा। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड? नो। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। अब यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आप जीएसटी डिटेल्स यहीं पर आप इसको यस कर देंगे तो यहाँ पर वो कर्टन स्टॉक ग्रुप पर ही जीएसटी की डिटेल को सेट कर देगा। यानी कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आप कर्टन स्टॉक में जैसे अभी हमारे पास एक ही आइटम है ब्रिस्टा कर्टन्स, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक आइटम ना होकर 3 आइटम होती और तीनों आइटम पर अलग अलग ब्रिस्टा कर्टन, मान लीजिए कर्टन बी, ठीक है, ये 3 वैरायटीज होती और तीनों पर अलग अलग जीएसटी लगता, ठीक है। तो वहां पर हमें बहुत जरूरी है कि हम आइटम पे जीएसटी को एप्लीकेबल करें। अगर हमने यहाँ पर ग्रुप पे जीएसटी को एप्लीकेबल किया तो क्या होगा कि पूरे ग्रुप पर, इस ग्रुप के अंडर जो जो आइटम आएंगे उस पर वो जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। जबकि हो सकता है कि इस ग्रुप के अंडर आने वाली जो आइटम्स हैं उन पर अलग अलग जीएसटी अप्लाई होता हो। तो अभी हम यहाँ पर जो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल है हम इसको नो पे रखेंगे और इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। अब देखिए जैसे कि ब्लैंकेट ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है तो टैली उसको दोबारा क्रिएट नहीं करने देगी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं मेन ब्लैंकेट्स करके या तो एक अलग ग्रुप खोल लेते हैं, ठीक है, मेन ब्लैंकेट स्टॉक, ठीक है, क्योंकि ब्लैंकेट नेम से ऑलरेडी ओपन है तो ब्लैंकेट नेम से हम दोबारा एक ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम इसके लिए जो है मेन ब्लैंकेट स्टॉक हमने इसका नाम रख दिया। अंडर प्राइमरी, ठीक है, वही बात, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड? नो। जीएसटी डिटेल? नो। यहाँ पर हम सेट नहीं करेंगे, हम जीएसटी को आइटम पर ही सेट करेंगे, ये भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद हम वापस चलते हैं। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ मेजर पर। यूनिट ऑफ मेजर, अब यूनिट ऑफ मेजर क्या है कि किस यूनिट में आप अपने आइटम को मेजर करते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कर्टन की, ब्लैंकेट्स की, ठीक है। तो ब्लैंकेट पीसेस में हो सकते हैं, 100 पीस, ठीक है, इस तरह से पीसेस में होंगे। तो और जैसे कर्टन है, मान लीजिए कर्टन के लिए पीछे से आप पूरे के पूरा कपड़ा मंगवाते हैं, मीटर्स में मंगवाते हैं, बाद में कर्टन को कट करके और फिर उसके पीसेस बनाते हैं। तो यानी कि मीटर और पीसेस, ठीक है, आपको मीटर भी चाहिए और पीसेस यूनिट भी चाहिए है। तो अभी हम क्रिएट पे चलते हैं, यूनिट ऑफ मेजर में क्रिएट पे गए हम, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा मीटर। मीटर का यहाँ पे देखो जो है सिंबल जो है MTR लिखेंगे हम, और फॉर्मल नेम MTER जो इसका होता है वो लिख दिया हमने। यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यहाँ ये MTR मीटर्स, यहाँ से टैली ने जो यूनिक कोड बनाया हुआ है इसको यहाँ से पिक करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मीनिंग ये है कि नॉर्मली मीटर्स में, लीटर्स में ऐसा होता है कि लेट अस सपोज 100 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना। तो कुछ डेसिमल के बाद भी हमारे फिगर्स हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर चाहें कि हमें भी उसी तरह से उसे काउंट करना है तो हम इसको यहाँ पे डेसिमल प्लेस अपना रख सकते हैं कि 2 डेसिमल तक या 3 डेसिमल तक, ठीक है, या 1 डेसिमल तक। या फिर अगर हम 0 कर देंगे, अगर हम यहाँ पे ये 0 कर देते हैं तो आप 100 मीटर 50 सेंटीमीटर नहीं लिख पाएंगे। अगर हम 100 इसको 0 डेसिमल करते हैं तो आप डेसिमल के बाद नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर हमने इसको 2 कर दिया तो आप 100.50 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि मीटर में नॉर्मली ऐसा होता है मीटर सेंटीमीटर्स में, तो फिर हम इसको 2 रख लेते हैं। अगर ये पीसेस होता, ठीक है, तो पीसेस तो हमेशा ही कंप्लीट होते हैं, तो वहां पर हमें जो है पीस को डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले में लेकर चलती हूँ और देखिए मीटर और पीसेस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, इसलिए मैं आपको जो है इसको ऐसे दिखाती हूँ। यहाँ पीसेस पे चलते हैं, देखिए पीसेस के लिए मैंने सिंबल रखा PCS, फॉर्मल नेम रखा पीसेस,
यहाँ से हम यूनिक कोड भी सिलेक्ट कर सकते थे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ पे 0 रखा गया है। ठीक है, चलिए अब यूनिट ऑफ मेजर भी हो गया। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम पे चलते हैं और सिंगल स्टॉक आइटम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब देखिए नेम क्या है। अभी हमने ग्रुप कौन से क्रिएट किए, कर्टन ग्रुप, कर्टन स्टॉक ग्रुप। तो उसमें हमारी आइटम क्या थी, ब्रिस्टा कर्टन्स। अगर ये देखिए उसमें हमारा क्या था, ब्रिस्टा कर्टन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक आइटम में ब्रिस्टा कर्टन्स। ठीक है, एंटर, अंडर। अब दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि ब्रिस्टा कर्टन आप जो आइटम क्रिएट करना चाह रहे हो ये प्राइमरी आइटम है, यानी कि अपने आप में एक अलग आइटम बनेगी, या आप इसको किसी ग्रुप के अंडर रखना चाह रहे हो। अब देखिए यहाँ पे साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गया है, बट ऑब्वियस कि हमने ये कर्टन ग्रुप बनाया था ताकि हम इस ग्रुप के अंदर आइटम्स को रख सकें जो कर्टन आइटम्स हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे, कर्टन स्टॉक। ठीक है, और यूनिट्स अब हमारी कर्टन में मान लीजिए अगर मीटर में है, अगर ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो अभी हम इसको पीसेस में रख लेते हैं कि कर्टन के कितने पीसेस जो है वो रेडी हम करते हैं। ठीक है, पीसेस में हमने रख लिया। जीएसटी अप्लाई कर देंगे हम इस पे, एप्लीकेबल, सेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अब ये जो आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर उसका जीएसटी डिटेल को सेट किया जाए। देखिए आपको याद होगा मैंने अभी बताया था कि हमने ग्रुप पर सेट नहीं किया था, क्योंकि ग्रुप पे सेट करते तो ऑटोमेटिकली सारी आइटम पे सेट हो जाता। तो हमने आइटम वाइज जो है जो जीएसटी है उसको अप्लाई करना है। हमने इसको यस किया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट, एचएसएन, डिस्क्रिप्शन में आप कह सकते हैं ब्रिस्टा रेड कर्टन्स, कुछ भी आप कह सकते हैं, या ब्रिस्टा कर्टन्स ही कर दीजिए। ठीक है, ब्रिस्टा कर्टन। एचएसएन, देखिए एचएसएन क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से हर एक प्रोडक्ट का एक एचएसएन कोड होता है। ठीक है, तो ये एचएसएन कोड इज कि कोड से जो कोड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उस कोड से गवर्नमेंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है। तो आपको पता होता है कि आपके प्रोडक्ट का क्या कोड है। यहाँ पे मैं डेलिब्रेटली ऐसे ही कोई नंबर जो है मैंने डाल दिया कि ये हमारा एचएसएन कोड है। Is known GST goods? No, it is a GST good. कैलकुलेशन टाइप, आप इसकी कैलकुलेशन जो जीएसटी की है वो कैसे करेंगे, वैल्यू के हिसाब से करेंगे या आइटम रेट के हिसाब से। तो हम इसको वैल्यू पे ले लेते हैं कि इतने वैल्यू पर इतना जीएसटी लग रहा है। टैक्सेबिलिटी, इट इज ए टैक्सेबल आइटम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा आपके बिल्कुल। आप इस कॉन्सेप्ट में आपको जीएसटी भी समझ में आ जाएगा कि अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी पे जैसे 12% का टैक्स था तो आपने यहाँ पे 12% लिख दिया 12% लिख दिया आपने। अब देखिए जैसे आप 12% ये इंटीग्रेटेड टैक्स सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल और स्टेट क्या हो जाता है, 6% हो जाता है। देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स वहां पे अप्लाई होता है जब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई आप कर्टन सेल करोगे तो वहां पे 12% का टैक्स लगेगा और वो आपका इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। लेकिन अगर आप विद इन योर स्टेट, लेट अस सपोज यू आर इन हरियाणा, तो आप अगर हरियाणा में कर्टन को सेल करते हो तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो रेट अगर 12% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% हो जाता है। ठीक है, तो आपने ऐसे यहाँ पे सेट कर लिया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। ये एक्सेप्ट हो गया। तो टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, ये गुड्स है, सर्विस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी को आप रहने दीजिए क्योंकि जीएसटी अप्लाई हो चुका है। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। अगर आप ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहें कि आपके पास कर्टन के ऑलरेडी कितने पीसेस पड़े हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो है नील कर सकते हैं और आपने इसको एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो में जो है स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम को भी समझा और साथ ही साथ जीएसटी कैसे अप्लाई होगा आपने उसे भी अंडरस्टैंड किया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।